नमस्कार। कुंडली पॉइंट एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें वीडियो का चर्चा का विषय रहेगा कि हमारे जन्म पत्रिका के हिसाब से हमारे इष्ट देवी या देवता कौन हैं। दोस्तों, ईश्वर की कृपा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और ईश्वर की कृपा से ही हमें जीवन में सुख शांति मिलती है और हमारे काम बनते हैं, हमें जीवन में तरक्की मिलती है, उन्नति करते हैं। तो हमें किस इष्ट देवी या देवता की आराधना करनी चाहिए, जन्म पत्रिका में क्या बताता है, ज्योतिष इस विषय में क्या बताता है, इसी बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वैसे तो हम अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार किसी भी देवी या देवता की आराधना कर सकते हैं, लेकिन अपने इष्ट की आराधना करना बहुत महत्वपूर्ण है। और जन्म पत्रिका में हम कैसे देखें कि हमारे इष्ट देवी या देवता कौन है, ज्योतिष शास्त्र क्या बताता है, इसी संबंध में मैं जैमिनी ऋषि का मत बताता हूँ। हमें जन्म पत्री के अनुसार इष्ट देवी या देवता की पूजा अर्चना करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनका संबंध हमारे सीधे कर्मों से होता है। जो पिछले जन्म के संचित कर्म हैं, उसी के अनुसार जन्म पत्री में हमारे इष्ट देवी या देवता होते हैं। उनकी आराधना करके हमें जीवन में अपार उन्नति और तरक्की मिलती है और उसके कारण इष्ट देवी की या देवता की आराधना के कारण जो हमारे कुंडली के खराब दशाएं, अंतर्दशाएं और जो खराब समय होता है, अशुभ समय होता है, कठिन समय में हमें सामर्थ्य मिलती है कठिन समय के सामना करने का, तथा हमारे ग्रह भी थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, ग्रह भी थोड़ा कम अशुभ फल देते हैं। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है अपने इष्ट देवी या देवता को जानना तथा उनकी पूजा अर्चना करना। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जैमिनी ऋषि क्या बताते हैं। जैमिनी ऋषि का मत है कि हमारी लग्न कुंडली में जो ग्रह सबसे उच्च अंश पर होता है, यानी कि सबसे डिग्री वाइज जो सबसे अधिक होता है, उस ग्रह को हम आत्मकारक ग्रह कहते हैं। तथा जैमिनी जी कहते हैं कि आत्मकारक ग्रह नवमांश कुंडली में जिस राशि में स्थित होता है, वह राशि कारकांश लग्न कहलाता है। और कारकांश लग्न से 12वां भाव में बैठी राशि का स्वामी जो ग्रह आता है, उससे संबंधित देवी या देवता हमारे इष्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको इस चार्ट में बताऊंगा। मान लिया एग्जाम्पल है कि यहाँ पे एक मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली है, तो मिथुन लग्न की कुंडली में सारे ग्रहों यहाँ पे बताए गए हैं। तो शनि की सबसे ज़्यादा डिग्री है, यहाँ पे डिग्री वाइज शनि की 23 डिग्री, यानी कि यहाँ पे इस लग्न कुंडली में 23 डिग्री का ग्रह सबसे अधिक है। तो ये आत्मकारक ग्रह हो गया, शनि हो गया आत्मकारक ग्रह। तो अब जैमिनी जी कहते हैं कि हमारा आत्मकारक ग्रह D9 कुंडली में, डिविजनल कुंडली जो है हमारी नवमांश कुंडली, उसमें जिस राशि पर बैठा होता है वो बन गया हमारा कारकांश लगन, यानी कि 4 नंबर की राशि पे है। तो कारकांश लगन बनना 4 नंबर का। आगे जैमिनी जी कहते हैं कि कारकांश लग्न से 12वीं भाव पे स्थित राशि का स्वामी हमारे इष्ट देवी या देवता होता है। यानी कि इस कारकांश लगन से 12वें भाव पे 3 नंबर की राशि है, जो कि मिथुन राशि होती है, और इसका स्वामी बुध है। और बुध का देवी या देवता गणेश जी हैं और दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि हमारे
कौन इष्ट देवी या देवता है जिनकी कृपा से हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होगी, उन्नति और तरक्की मिलेगी। इस प्रकार अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, तो जिसमें कि आत्म कारक ग्रह के हिसाब से उसको देखते हुए हमने जो है इष्ट देवी या देवता को निकाला है। तो इसी प्रकार हम सबके जन्म पत्रिका में कोई ना कोई इष्ट देवी या देवता हैं। तो अगर मैं 7 ग्रहों का बताऊंगा, क्योंकि 7 ग्रहों के से ही निकल सकते हैं, राहु केतु की कोई राशि नहीं मानी है, तो इसलिए राहु केतु पे विचार नहीं होगा। तो जो 7 ग्रह हैं सूर्य से लेकर के शनि तक, उसके जो स्वामी हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा कि अगर आपका कारकांश लगन का 12वां राशि का स्वामी सूर्य निकला है, तो आपके इष्ट देवी या देवता भगवान श्री विष्णु हैं, श्री राम की आप आराधना कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा निकला है तो आप शिव पार्वती और श्री कृष्ण की आराधना करें, वो आपके इष्ट होंगे। अगर मंगल निकलता है तो हनुमान जी और कार्तिकेय आपके इष्ट देवी देवता रहेंगे। अगर बुध निकला है तो आप दुर्गा और गणेश जी की अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, ये आपके इष्ट देवी देवता हैं। अगर बृहस्पति आपके निकले हैं ग्रह कारकांश के 12 भाव में बैठे राशि के स्वामी, तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आपके इष्ट हैं, उनकी आराधना करने से आपको लाभ मिलेगा। और अगर शुक्र निकले हैं तो माँ लक्ष्मी और माँ गौरी की आप पूजा करें, वो आपके इष्ट देवी देवता हैं। अगर शनि हैं तो शनि के भैरव और यम की आप उपासना करें, हनुमान जी की आप उपासना कर सकते हैं, ये आपके इष्ट देवी देवता हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा और जन्म पत्रिका में अशुभ ग्रह भी कमज़ोर पड़ेंगे और आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। ऐसा जो है जैमिनी ऋषि का मत है। तो इस प्रकार से आप अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से अपने इष्ट देवी देवता को ज्ञात कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।